सभी मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात, शुभ प्यार, नमस्कार। अब मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2 जो आपका है इकोनॉमिक्स का, क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसको मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसका इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इस लाइव सेशन में, अपने यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में, मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगा और जिससे आपको इस चैप्टर को एक समरी के रूप में समझने में मदद मिलेगी और आप इसे समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगा और इससे आप प्रश्न उत्तर भी, क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर लेंगे बच्चों। तो मैं आपको आज इसका इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझाता हूं बच्चों। तो पहला है, इसका जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है इंडियन सेक्टर्स। इंडियन सेक्टर्स को यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा गया है बच्चों, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। समझ गए होंगे बच्चों, ये 3 सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर्स का मतलब है कि इन विच रॉ मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम नेचर, जिसमें प्रकृति के द्वारा हमें रॉ मटेरियल्स प्राप्त होता है, वो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग इसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है द पोर्शन ऑफ एन इकोनॉमी दैट includes light and heavy industrial manufactures of finished goods and products from raw materials. It means this is secondary sector and it is known as manufacturing sector also. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि जिसमें हम सामान को बनाते हैं बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल आपका फैक्ट्री और इंडस्ट्री होगा। इसके बाद टर्शियरी सेक्टर आता है। दिस सेक्टर फोकस ऑन टर्शियरी प्रोडक्शन विच आर कमर्शियल सर्विसेज दैट वर्क टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टीचिंग, हेल्थ केयर एंड एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो ये 3 सेक्टर्स हो गए। इसके बाद जीडीपी की बात कर ले हम लोग। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें सम ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, तीनों को मिलाएंगे तो जीडीपी हमारे कंट्री का निकलेगा। इसके बाद है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि एक तरह की ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन बेरोजगारी है ना। तो इसका